अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो आईसीएमए के काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बीसीआरडब्ल्यू के ऊपर होने वाली है। प्रीवियसली हमने इसके 2 चैप्टर कवर कर लिए थे बीसीआरडब्ल्यू के। अब हम जो स्टेप अप करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 3। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक चीज़ पूछनी थी मुझे आप लोगों से। वो ये कि जो मैं आईसी में सीरीज बना रहा हूँ बीसीआरडब्ल्यू और बिजनेस इकोनॉमिक्स की, ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है या नहीं, या फिर मैं ऐसे ही बनाए जा रहा हूं? अगर आप लोगों को इससे थोड़ा फायदा हो रहा है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं इस चीज को कंटिन्यू कर सकूं, वरना फिर हम वापस अपने वही निसाब बीकॉम और इंटरमीडिएट के ऊपर वापस आए। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे जरूर बताइएगा, और ताकि हम इसके आगे चैप्टर्स भी कवर कर पाए। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब जरा बात कर लेते हैं चैप्टर की आउटलाइन के ऊपर कि हमारा चैप्टर कितनी चीजों पर और कितने टॉपिक पर मुश्तमिल है। ये जो चैप्टर है हमारा, ये कोई 4 से 5 टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको 1 से 2 वीडियोस में कवर कर सकूं, क्योंकि जितनी लंबी वीडियो हो जाती है आप लोग भी बोर हो जाते हैं, मुझे पता है। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले कम्युनिकेशन, इससे पहले वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका था। मीन्स दैट कि हम कम्युनिकेशन के अंदर किसी चीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं, किसी से बात करना कम्युनिकेशन कहलाती है। अब यहां पर एक चीज की एडिशन हो गई है जो कि है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? आप लोगों ने इससे पहले अगर स्ट्रक्चर सुना होगा तो उर्दू में इसका मतलब होता है ढांचा। कम्युनिकेशन का ढांचा या फिर बातचीत करने का ढांचा। क्या क्या बात कर रहे हैं सर? कुछ आसान करके एग्जाम्पल से समझाएं ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, आपके लिए एक एग्जाम्पल हाजिर है। कम्युनिकेशन के अंदर हम करने ये वाले होते हैं कोई भी ऐसा मैसेज जो एक इंसान से दूसरी इंसान की तरफ जाए और वो उसको समझ पाए। तो ये एक आ गया ढांचे की सूरत में। इससे ढांचा कैसे क्रिएट हुआ सर? अभी समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको एक टॉपिक समझा रहा हूं। अब टॉपिक जो है वो है हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। तो अब थोड़ी देर के लिए जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है आप इसको मैसेज कंसीडर करें कि मैं हो गया सेंडर, मैंने इस मैसेज को आप तक पहुंचाया है। तो मैंने जो मैसेज पहुंचाया है आपको, ये कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। अब बीच में स्ट्रक्चर क्या तरह मैं आपसे कम्युनिकेट तो कर रहा हूं, अब एक स्ट्रक्चर बन रहा है बीच में जिसको आपको समझने की जरूरत है। मैंने मैसेज दिया, अब ये वीडियो एडिट होने के बाद अब जाएगी आपसे यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के बाद अब ये आपके पास पहुंचेगी, ये वीडियो आपके पास स्टेप बाय स्टेप पहुंच रही है, ये डायरेक्ट नहीं आ पा रही है अभी आपके पास। एक होती है डायरेक्ट, जिसको हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया था। वो थी हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो कि आप मेरे सामने बैठे हुए होंगे और मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेट कर पा रहा हूँ, कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मगर ये अभी हम डायरेक्टली बात नहीं कर रहे, अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे सर अब आपने इतना कुछ समझा दिया मगर अब भी समझ नहीं आया कि ये स्ट्रक्चर होता क्या है। एक और बार समझा देता हूं। स्ट्रक्चर की अगर एक में ठोस मिसाल दूं कि इसका इस्तेमाल कहां पर है, तो वो होता है एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सी भी कंसिडर कर लें। मेरी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर मैं सुकून से एक सीईओ बनकर बैठा हुआ हूं। मेरे नीचे 2000 स्टाफ काम कर रहा है, मेरे सारे एम्प्लॉयज हैं। मैंने अपने सारे स्टाफ को बोनस देना है, बोनस देना है, सबके मजे होने वाले हैं। तो अब मैंने अपने जनरल मैनेजर को ये मैसेज कर दिया है कि भाई सबको बोनस दे दिया जाए। तो मैंने मैसेज किया है, तो अब वो जो जनरल मैनेजर है वो उस चीज को प्रोसीड करेगा, जो मैंने मैसेज किया है उसको वो आगे प्रोसीड करेगा। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर से होता हुआ सारे स्टाफ को बोनसेस मिल जाएंगे। तो समझ आई आपको कि मैंने किस तरीके से कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को एक एग्जाम्पल के अंदर डिफाइन कर दिया आपको। होपफुली अगर आपको समझ आ गया, वो नहीं समझ आए तो फिर एक बार 10 सेकंड वीडियो पीछे कीजिए, समझ आ जाएगा। सर अब आप इतना कुछ बता चुके हैं, अब जरा मुद्दे की बात कर लेते हैं। सर ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? सबसे पहला सवाल जो एक नॉर्मल बच्चे के दिमाग में आता है कि सर व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्यों? उसकी खास वजह यह है कि देखें, अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं या कोई मैसेज दे रहा हूं तो मैं किसी रिलेटिव बंदे को ही दूंगा ना। आप देखें, फॉर एग्जांपल अपनी उसी एग्जांपल के ऊपर वापस आते हैं जो कि मैंने आपको बोनस वाली दी थी, अपनी जनरल मैनेजर वाली, कि मैंने सारे एम्प्लॉयज को अपने बोनसेस दिलवा दिए। ऐसे कैसे दिलवा दिए? तो दिलवाए थे वो। अब देखिए, मैंने जो मैसेज दिया था वो अपने जनरल मैनेजर को दिया था। अब मैं चाहता तो किसी और को भी दे सकता था, नहीं, मैं चाह कर भी नहीं दे सकता था। क्यों नहीं दे सकता था? क्योंकि वो काम सिर्फ वही बंदा कर सकता है। अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि मैं अपनी स्टाफ को बोनस देने के लिए अपनी अपनी एचआर डिपार्टमेंट को कह दूं। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एचआर का काम क्या होता है? उसका काम तो हायरिंग एंड फायरिंग होता है। तो मैं बोनस देने को उसको कैसे कह सकता हूं? तो एक सिस्टमैटिक वे होता है कि जो बंदा जो काम कर सकता है वो काम उसी को दिया जाए।